भेज दे ऐ खुदा फिर बहारों के दिन, महकी महकी फजाएं वतन के लिए, ऐसी खो मुस्लिमों हिंदू ईसाइयों, आंग मांगो दुआएं वतन के लिए। दारुल उलूम देवबंद से हजरत की तशरीफ फरमाई है। मैं अपने शेर में उनकी जो है वक्त लेना नहीं चाहता, इसलिए चंद मिसरा के बाद मैं हजरत को लाऊंगा और इंशाअल्लाह उसके बाद दो होगी और हम सब जो है अपने अपने घर जाएंगे। सुनिएगा, और खास तौर से ये शेर मैं हजरत के इस्तकबाल में पेश कर रहा हूँ और मेरी माँ बहनों के हवाले से सुनिएगा कि जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए मेरे दीनी भाइयों, मैं भी एक आप ही लोगों के बीच से निकला हुआ इंसान हूँ और इस गांव में आकर मुझे अपनी तारीख याद आती है। मैं 1991 में इसी गांव में मैं पढ़ा लिखा और अल्लाह ने हालात ऐसे बनाए, वालिदैन की दुआएं, हमारे असातिज़ा कराम के तवज्जुहात, आज अल्लाह ने उस मादरे इल्मी में पहुंचाया जिसका इल्मी फैजान पूरी दुनिया को सैराब कर रहा है। मेरे दीनी भाइयों, वक्त बिल्कुल कम लूंगा और अब अक्सर लोग जा चुके हैं। दिल के अंदर तो बड़ी ख्वाहिश थी यहाँ की हाजिरी। हजरत मौलाना खुशनिहाल साहब बहुत दिनों से दरखास्त पे दरखास्त किए जा रहे थे और हम भी एक दो बार वादा किए, लेकिन हाजिरी नहीं हो सकी। सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज्यादा जी इल्म लोग बैठे हुए हैं यहाँ, हमारे असातिज़ा कराम भी मौजूद हैं। इन्हीं की दुआओं ने अल्लाह ने करम फरमाया और वहां तक रसाई हुई। आज जिस उन्वान से ये स्टेज सजा हुआ है, आपके सामने तरतीब के एतबार से कुरान की पहली आयत है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस कलामुल्लाह में जरा सा भी बाल कितना छोटा और बारीक है, इसको 70 टुकड़ों में किया जाए, इतना भी हमारे दिल में शाइबा नहीं आनी चाहिए। इस आयत की तफसीर का मुकम्मल खुलासा इतना ही। अल्लाह तबारक तआला ने इस सरजमीन को कबूल किया। शायर इस्लाम हजरत कारी सुहेल साहब ने हर मौजू पर निशानदेही किया अशआर के शक्ल में, लेकिन माजिद दरियाबादी ने एक मौके से कहा है कि मोहम्मद खुदा नहीं है पर खुदा से जुदा नहीं है। ये कलामुल्लाह हमें मिला तो हम नबियों के, जिस नबी पर आया वो नबियों के इमाम बन गए और मेराज के वाक़या ने इस बात की शहादत दिला दी कि वो अशरफुल मलाइका भी है।
ये दस्तूर हयात है, दस्तूर अमल है। अगर हम इस कलामुल्लाह को अपने सीनों में, अपनी जिंदगियों में उतार लें, इसके अल्फाज को हमने अपने दिमागों में पेवस्त कर लिया, हम अपने सीनों में महफूज कर लिए, तो हम हुफ्फाज़ किराम हो गए। इस कलामुल्लाह के मुताबिक हम जिंदगी गुजारने वाले बन गए, तो हम अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती बन गए। यही वो कलामुल्लाह है। इससे पहले भी बहुत सारी किताबें अल्लाह तबारक तआला ने इस सरजमीन पर और तमाम अंबियाए कराम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सहीफे के शक्ल में, और 4 किताबें जो मशहूर है, तौरेत, इंजील, ज़बूर, ये सारी ये अल्लाह के किताब ही है, लेकिन कलामुल्लाह किसी को कोई फर्द नहीं कहता, किताबुल्लाह ही कहता है। आज जो ये महफिल सजी है और ये दीन के पासबान, इनके वालिदैन यकीनन दुनिया में तो लोग एक दूसरी निगाह से देखते हैं, लेकिन उस दिन एहसास होगा जब मैदान महशर में इनके सरों के ऊपर एक ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी इतनी तेज और उसके अंदर इतनी कशिश होगी कि ये सूरज की रोशनी बिल्कुल धीमी पड़ जाएगी। आपने यहां के असातिज़ा इकराम की कुर्बानियां, मौलाना खुशनिहाल साहब की इखलासुल्लिल्लाहियत और यहां के तमाम खुद्दाम हजरात की दिलों के धड़कन हैं, ये उम्मत के लिए एक नमूना बन के जा रहे हैं। वक्त बहुत कम है, हम अपनी जिंदगियों में कुरान को दस्तूरुल अमल के शक्ल में देखें तो एक बाप का अपने बेटे के ऊपर क्या हक है, कुरान में इसकी वजाहत है। एक बेटा को अपने बाप के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, कुरान ने इसको वाज़ेह तौर पे बयान किया। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। दुनिया के अंदर हम देखते हैं, माली एतबार से देखा जाए तो माल में हम अपनी इज्जत और शोहरत समझते हैं। औलाद अगर अल्लाह तबारक तआला अता ना फरमाए तो हम एक अल्लाह के शरीयत के हुदूद को आगे बढ़ जाते हैं। बाज मौके पे हम औलाद के लिए शिरकिया कलिमात करने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों को कुरान ने फितना कहा। अब वही चीज लाइए अपनी जिंदगी में जो कुरान कह रहा है। कुरान को दस्तूरुल अमल भी कहा गया है, दस्तूर हयात भी कहा गया है। इस कलामुल्लाह के अंदर एक मां को अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार और कैसा हक हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, एक बेटी का अपने मां के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, एक उस्ताद को अपने शागिर्द को किस तरीके से ईमानतदारी और दयानतदारी के साथ हमें। आज दुनिया एक मौके से, अभी चंद दिन पहले
बल्कि तीसरे साल राब्ते मदारिस इस्लामिया के इजलास में दारुल के मोहतमीम हजरत मौलाना अबुल कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा, अलामाते क़यामत को बयान करते हुए कि दुनिया से सबसे पहले इमानतदारी उठा ली जाएगी। ये नौनिहाल, ये हुफ़ाज़ कराम, इनके वालिदैन हमारे हवाले किए। हमारी जिम्मेदारी है दस्तूरुल अमल में इमानतदारी का क्या फजीलत है, उस कलामुल्लाह में इसकी वजाहत की गई कि हमारा इनके साथ कैसा रवैया होना चाहिए। एक मदरसे के टीचर और मदरसे के उस्ताद के लिए यह सबक नहीं है। आज हर एजुकेशन, हर तालीम याफ्ता जुड़े हुए फर्द के लिए एक ये मेरी दरखास्त है कि हम आने वाली नस्लों को ईमानतदारी का हक अदा करने वाले बन जाएं। अगर मां अपनी बेटी का हक अदा करेगी तो घर में फितने नहीं होंगे। आई हुई बहू अगर वो किसी की बेटी है तो हमारी भी बेटी किसी के यहां बहू बन के गई है। हमने अपने लड़के का हक अदा नहीं किया, कल हम कैसे मुतालबा करेंगे कि तुम हमारा हक अदा करो। दस्तूरे हयात में इसकी तरबियत दी गई है। जिस निस्बत से ये मजलिस सजाई गई है, जिसके सेहरा ये हैं, जिसके दुल्हा ये हजरात हैं, ये हुफ़ाज़ कराम हैं, यही वो कलामुल्लाह है जिसकी निस्बत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी तो तमाम नबियों के सरदार बन गए। और यही निस्बत, यही कलामुल्लाह को उस नबी के जरिए हम तक पहुंचा और हम उस नबी के उम्मती बन गए जिस नबी के उम्मती के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह से दरखास्त किया था कि मुझे अपने हबीब की उम्मत में शामिल कर लीजिए। मेरे दीनी भाइयों, हम अपना मर्तबा समझें, हम अपना मर्तबा समझें। हमारी माएं और बहनें भी अपनी मर्तबा समझें। कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम अगर इस दारे फानी में अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने मबूस फरमाया, तो उनकी भी माएं थी, वो भी किसी मां के पेट से दुनिया में आए। आज हमारी माएं और बहनें राबिया बसरिया रहमुल्लाह की तारीख को क्यों नहीं पढ़ती? एक मिसाली खवातीन एक किताब है। हमें इससे इनकार नहीं कि हम अपने घरों में तालीम का माहौल बनाएं, लेकिन हमारी ये दरखास्त है, जहां तक मेरी ये आवाज पहुंच रही है, हम अपने घरों को दीनी माहौल दें, हम अपने घरों में दीनी फिजा कायम करें और इसकी जिम्मेदार हमारी मां और बहनें होंगी। मेरी मां और बहनों, कुर्बान जाओ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर एक हदीस उनसे मरवी है, जो बीवी अपने शौहर को 3 बार सुबह के टाइम में नमाज के लिए उठाती है, जगाती है, अगर वो शौहर मस्जिद के तरफ नहीं जाता है, नमाज के लिए नहीं उठता है, फिर भी उस औरत का मुकाम कल कयामत के दिन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के
साथ होगा। मेरी माओ और बहनों, अपनी मर्तबा को समझो, तब जाकर इमाम अबू हनीफा इस दुनिया में आ सकते हैं। नबूवत का सिलसिला बंद है, करामत का सिलसिला बंद नहीं, वलायत का सिलसिला बंद नहीं। लेकिन ये कब हो सकता है? जब हमारी माओं के अंदर दीनदारी आएगी, जब हमें रिज़्क़ हलाल खाने की कोशिश करेंगे, हमारी दुआएं भी कबूल होगी और हमारे लिए रास्ते भी हमवार होंगे। आज के दौर में बड़ा मुश्किल है मेरे दीनी भाइयों। मेरे वालिद मुहतरम को मुजम्मिल खलीफा कहा करते थे कि भैया रुदल मियां, आपने अपने लड़के को खून और पसीने की कमाई से सींचा है, इंशाअल्लाह ये कुछ न कुछ बनेगा। तो मेरे दीनी भाइयों, आज ये कलामुल्लाह की निस्बत से और आज यहां के तमाम खुद्दाम की काविश और इखलास ने इस इलाके को एक इल्मी फैजान से सैराब किया। इसमें मैं समझता हूं कि इखलास की चिंगारी जो होती है, इखलास दिखता नहीं है, रोशनी को कोई पकड़ना चाहे पकड़ नहीं सकता। एजुकेशन और तालीम की मिसाल ऐसे ही है। आज ये हुफ्फाज़ किराम यहां से कलामुल्लाह को अपने सीने और दिमागों में पेवस्त करके निकल रहे हैं। हमारी दुआ है कि ये दुनिया के लिए भी रहनुमा बने और आखिरत के लिए भी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन इन हुफ्फाज़ किराम से भी ये कहना चाहता हूं कि आप दुनिया की परवाह न करें, अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह से मांगे। आपके सीनों में अल्लाह ने वो खजाना दे दिया जिस खजाने की वजह से ये दुनिया मौजूद है, आबाद है। इन हुफ्फाज़ किराम, इन उलमाए किराम की दुआओं की बदौलत आज दुनिया पर निगाह डाली जाती है। तो मेरे दीनी भाइयों, इससे पहले कि उम्मतियों को जरा सी भी उस पर पकड़ हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ कलामुल्लाह की बरकत है। जब इस चीज को हम अपने इरादों में शामिल कर लेंगे और अज़्म मुसम्मम बना लेंगे, जिसके बारे में किसी ने कहा लाइक ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है, खालिक कायनात का ये आखिरी फरमान है। इस आखिरी फरमान की वजह से हम खैर उम्मत के मिस्दाक हैं। कल कयामत के दिन अगर हमारे आमाल अच्छे हैं तो जहन्नम क्या, जहन्नम की धुआं भी हमारे करीब को नहीं गुजरेगी। लेकिन शर्त है कि हम मोमिन बन जाएं। मुस्लिम के लिए जन्नत का वादा नहीं है, मोमिन के लिए जन्नत का वादा है। और ये कायदा कुल्लिया है। उलमाए इकराम हमसे इल्म वाले लोग बैठे हैं मेरे दीनी भाइयों। हर मोमिन मुत्तकी होता है और हर मुत्तकी मोमिन होता है। अब ये सिफात हमारे अंदर कैसे आएगी? हम अल्लाह के कलाम को अपने सीनों से लगाने के साथ आज दुनिया में मेरे दीनी भाइयों, हमने शुरू में निशानदेही कर दिया कि हम हक अदा करने वाले बने। जब हम हक अदा करेंगे
जब एक बाप अपने बेटे का हक अदा करेगा, जब एक माँ अपनी बच्ची के हक अदा करेगी, तो वो नमूना बनेगी उम्मत के लिए भी और खानदान के लिए भी और गांव के लिए भी और इलाके के लिए। ये कुरान ने हमें सब कुछ दिया है, जिंदगी गुजारने का सारा तरीका दिया है। और अभी के लिए नहीं, आज से 1400 साल पहले ये अल्लाह का कलाम आया और कयामत तक ये दस्तूरे हयात बन के हमारी जिंदगियों में रहेगा। जब हम इस पर अमल पैरा होंगे तो मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक तआला रास्ता खोलने वाला है और हमवार करने वाला है। लेकिन हम जिस नबी के पैरोकार हैं, उस नबी की सीरत और तारीख को पढ़कर देखें। हालात आएंगे, आप उससे घबराएं नहीं। मैं भी घर से बेघर हुआ, जहेज की लानत ने मुझे भी बेघर किया, लेकिन मैं जमे रहा। अल्लाह का फजल हुआ कि मेरे वालिदैन भी खुश हुए और उन्हें एहसास भी हुआ, लेकिन दीन पर जमे। और खासकर हमारे तमाम शोरा हजरात भी, उलमा इकराम ने भी शान नबी और निस्बत नबी पर कलाम किए, लेकिन मैंने माजिद दरियाबादी की एक शेर आपके सामने रखा कि मोहम्मद खुदा नहीं है पर खुदा से जुदा नहीं है। बस इसी चंद बातों पर मैं अब अपनी बात खत्म करूंगा कि इस कलामुल्लाह का दर्जा वही देना चाहिए जो अल्लाह का दर्जा है। हदीस के वही दर्जा देना चाहिए जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है। लेकिन हमें छत पर चढ़ने के लिए जीना दरकार है, सीढ़ी दरकार है। हम अपने अंदर सुन्नते नबवी लाएंगे तो हम महबूबे खुदा भी बन जाएंगे। लेकिन शर्त है कि हम अपनी जिंदगियों में सुन्नत के मुताबिक सोने वाले बन जाएं, सुन्नत के मुताबिक जागने वाले बन जाएं। आज तो मेरे दीनी भाइयों, किस किस तरफ हम निगाह उठाएं, हम गुनाह करते हुए सो रहे हैं। हमें कोई देखे या ना देखे, अल्लाह तबारक तआला तो देखता है। तो बस ये आने वाला जो वक्त है, अल्लाह ने हम लोगों को सब कुछ दिया है। अपने नजात के लिए बहुत सारे अय्याम भी दिए हैं, अल्लाह ने बहुत सारी रातों को भी दिया है। हम अपनी गुनाहों पर शर्मिंदगी के साथ अल्लाह से रोएं, अल्लाह की तरफ लौ लगाएं। और मेरी दिल में एक ख्वाहिश थी बड़ी, ज़न्नुल मुमिनीन खैरा के ऊपर कलाम करना। आज उम्मत में बेइंतहा इंतशार है, अवाम में बेइंतहा इंतशार है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ज़न्नुल मुमिनीन खैरा, अल्लाह ने ये दिमाग दिया है, इसी दिमाग के बाद से आप मेरे बारे में अच्छाई भी सोच सकते हैं और मेरे बारे में बुराई भी सोच सकते हैं। इस हदीस की रोशनी में खालिद सैफुल्लाह फ़िक़ही जदीद मसाइल में दामत बरकातुहुम ने लिखा कि अगर कोई बंदा आपके बारे में शर सोचता है और आपको उसका इल्म हो जाए, फिर भी आप उसके लिए दुआएं कर रहे हैं और उसके लिए खैर का मशवरा दे रहे हैं, अल्लाह के तरफ से ऐसे हालात बन जाएंगे कि आपके लिए आपका मुकद्दर भी चमकेगा, आपके रास्ते भी हमवार होंगे, आपकी दुश्वारियां भी खत्म होंगी, अल्लाह आपको इज्जत और सरबलंदी भी अता फरमाएगा। लेकिन आज हमारे समाज में क्या बुराइयां हैं, हर एक आदमी एक दूसरे को बस अल्लाह माफ फरमाए। इस हदीस के मुताबिक हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने गरीबान में एहसास करना चाहिए कि हम
एक तरफ आलिम उलमा से लेकर दीन की खिदमत करने वालों को, और भी जो गांव के, एक ये नहीं कि दीनी नवियत से ये दीन का काम है, दुनिया के अंदर भी जो काम किया जाता है अगर वो भी इखलास के साथ कर रहा है, कोई सड़क बनवा रहा है, कोई किसी को सही मशवरा दे रहा है, ये भी सब नजात के जरिए हैं। तो हम और आप सिर्फ ये अहद करके उठें, हमारी माएं और बहनें भी ये अहद करके जावें यहाँ से कि हम अपने शौहरों को नमाजी बनाएंगे, हम अपने शौहरों को दीन के ऊपर गामजन करेंगे, हम अपनी जिंदगियों में थोड़ी सी लिबास के थोड़ी सी कमी बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ी ऐश उशरत की जिंदगी फरमानी में कमी कर लेंगे, लेकिन हम अपने शौहरों की नेमत की नाशुक्री ना करते हुए उसको दीन के तरफ चलाने की कोशिश करें। इसका फायदा हमारी नस्लों को मिलेगा, हमारे माहौल को मिलेगा, हमारे समाज को मिलेगा, हमारी बस्ती को मिलेगा, हमारे इलाका इससे सैराब होगा। मेरे दीनी भाइयों, बस अब इतनी पर अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह तबारक तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस निस्बत कलामुल्लाह की बदौलत और इन अकाबिरीन के बदौलत मैं एक अदना और छोटा सा आदमी, लेकिन तमाम अकाबिरीन ने उस मादर इल्मी की बदौलत हमें इज्जत दिया। अल्लाह तबारक तआला सभी लोगों को जज़ा खैर अता फरमाए। और हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छा हुस्न ज़न रखें, खैर सोचें। अगर किसी की बुराई अपनी आंखों से देख लें तो उस पर पर्दा डालें, ताकि कल क़यामत के दिन हमारे ऐबों पर अल्लाह तबारक तआला पर्दा डालेगा। अल्लाह तबारक तआला हमें कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए।